आज हम लोग डिस्कस करना जा रहे हैं कि फॉर्मूले किस तरीके से याद रखने हैं। 2D फिगर के फॉर्मूले आपको याद हो गए, काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन 3D फिगर के फॉर्मूले रिकॉल करने में कई बच्चों को दिक्कत होती है कि याद नहीं आते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम तरीका बताएंगे एक दूसरे से लिंक करके फॉर्मूले किस तरीके से याद रखने हैं, वो तरीका बताएंगे जो हम यूज करते हैं पर्सनली। उससे फॉर्मूले रिकॉल हो जाते हैं, नहीं होता है तो हम बना भी लेते हैं किस तरीके से फॉर्मूले आए थे। ठीक है, बहुत ईजी होता है। ठीक, और इस टाइप के फॉर्मूले जनरली हमारे जो दादा दादी या नाना नानी या हमारे जो अड़ोस पड़ोस में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो पूछ लेते हैं। ना बता पाओ तो कहेंगे अबे पढ़ाई बेकार, सत्यानाश। तो उस टाइप से बचने के लिए यार ये फॉर्मूले याद रखो, ये डे टू डे लाइफ में भी यूज होते हैं। आप या आपके पेरेंट्स कहीं जमीन लेने जा रहे हैं, कुछ देखने जा रहे हैं, प्लॉट देखने जा रहे हैं, उसमें पूछ लेते हैं कि भैया इसका एरिया कितना आएगा। तो सिंपल जो एरिया रेक्टेंगल में होता है लेंथ ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करा दो तो ये एरिया एक्चुअल होता है। देखिए दो वर्ड यूज हो रहे हैं, पेरीमीटर और एरिया। एरिया का मतलब है कि ये पूरा एरिया, पूरा एरिया। पेरीमीटर का मतलब है कि इसको बनाने में कितना वायर लगा। अगर हम आपके प्लॉट की बात कर ले, घर की बात कर ले, तो जो पूरा एरिया है वो एरिया लेंथ ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करा देते हैं। और अगर हम पूछ लें कि उसकी बाउंड्री कितनी है, ठीक है, तो वो पेरीमीटर हो जाता है। ठीक, तो 2D फिगर के याद कराने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर है, सिंपल देख लो, लेंथ ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करा देते। इसी का एक वर्जन है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ। 2D में जो एरिया है, 3D में वो वॉल्यूम है। ठीक है, 2D में जो पेरीमीटर है वो यहाँ पे सरफेस एरिया होता है। एक्चुअल में अगर हम इस किसी एक की बात कर ले, इसकी बात कर ले, यहाँ पे अगर सरफेस एरिया पूछेंगे तो कितना वायर इसको बनाने में लगेगा, तो पूरा एक सरफेस ये निकालेंगे। ऐसी कितनी सरफेस है सबको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सिंपल है यार, लेंथ ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब कितना वायर लगा इसको बनाने में, इस रेक्टेंगल को, देखिए एक L, दो L हो गई आपकी और दो B है, तो उनको ऐड कर दिया हमने, 2 टाइम्स 2 कॉमन ले लिया। ट्रेपेजियम में सिर्फ आपको एरिया याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, उसी तरीके से होता है, बस बेस में क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड होता है। ये पैरेलल साइड है, ये स्मॉलर साइड है, ये लार्जर साइड है, और ये उनके बीच की वो हाइट है। ये हाइट है, चाहे H लिख लो या आप D लिख लो, जैसा आपको सही लगे। तो यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट बस वही रहती है, बस यहाँ पे बेस की जगह पैरेलल साइड का सम रहता है। एरिया ट्राइंगल का पता है, बस ये वाला आप याद रखो। कहीं से इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर दे रखा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर्कल में भी बहुत ईजी होता है। एरिया पूछेगा तो इस पूरे पार्ट के बारे में पूछ रहा है तो वो पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर हम पूछे कि वायर इस छल्ले का वायर कितना है, तो वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, उस छल्ला जो बना है हमारा वो कितना है, वायर कितना लगा उस छल्ले को बनाने में, तो वो होता है 2 पाई आर। देखिए 2D फिगर था, इसमें कुछ नहीं है, याद होगा। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना है। हमने कहा था कि अगर ये याद है तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, जो वहां पे एरिया था वो यहाँ पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ये देखो भाई, माचिस की डब्बी, एक आपका कमरा, उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ का मल्टीप्लाई करा दो, ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करा दो, हाइट का। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। एरिया का क्या था, सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ, यहाँ पे हाइट और आ जाती है। 3D फिगर की बात करें हम। सरफेस एरिया क्या होता है भाई, यहाँ पे वायर लग रहा था, छल्ला बना रहे थे एक टाइप का, यहाँ पे पूरा कमरा बनाए तो एक इधर की वॉल इधर की वॉल आमने सामने, देखिए हर एक चीज 2 बार मिलेगी। सामने की वॉल, उसके पीछे की वॉल। सामने की वॉल का एरिया कितना है, लेंथ इंटू हाइट, और सब 2 बार मिलेंगे। आप अपने कमरे को देखो, आमने सामने की दीवारें, छत और जमीन, तो हर चीज 2 बार मिल रही है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये देखिए ब्रेड्थ हाइट वाला है, ये लेंथ हाइट वाला था, और जो बेस है वो लेंथ ब्रेड्थ वाला है। ये टोटल आपको बता दिया कि हमने भैया इतनी चादर ये लगाई है, तो ये हमारा एक कमरा बना है, या एक जो मटेरियल जो बॉक्स बना है वो बनके तैयार हुआ है। ये याद है तो ये इसी से निकलता है यार, सिंपल। ये तो क्यूब है, सब इक्वल है, तो एक क्यूब यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का एरिया A स्क्वायर है। ऐसे कितने फेस है, 6 फेस है। यहाँ देखिए सब इक्वल है, तो A स्क्वायर और 2 बाहर था तो 6A स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपस में रिलेटेड है। कोन का क्या होता है, कोन एक्चुअली फॉर्मूला इसका जो है इंटीग्रेशन से प्रूव होता है, क्योंकि इसकी रेडियस देखिए 0 से लेकर के बढ़ते बढ़ते R तक आती है, H हाइट तक। ठीक है, तो इसलिए ये इंटीग्रेशन से प्रूव होता है, तो इसलिए इंटीग्रेशन में हम नहीं जा रहे हैं।
आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये तो आपको याद ही होगा, इससे ये फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। राइट सर्कुलर कोन का थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को। देखिए क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैसे याद रखना है वो हम इससे रिलेट कर देंगे अभी, तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा तरीका कैसे, वो हम देख लेंगे। बस अभी ये देख लो। अच्छा चलिए इसको होल्ड कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। सर्कल का पता था, तो अब हम इसका कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो बेस वाले का लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्चुअल में एक सर्कल है, बेस वाले का एरिया। ऐसे याद रखो, एक 10 का सिक्का लो, वो तो सर्कल है, कितना एरिया आएगा, पाई आर स्क्वायर। उसका एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे सिक्के रखते चले जाओ इतनी हाइट तक, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली किस हाइट तक मल्टीप्लाई करा दी, एच हाइट तक, तो पूरा वॉल्यूम निकल आएगा ना। पाई आर स्क्वायर और एच तक हमने ऐसे सर्कल रख दिए तो पूरा पाइप बन गया, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया। कर्व्ड सर्फेस, यहाँ पे दो होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अगर आप ध्यान से देखोगे यार, कर्व्ड सरफेस एरिया एक्चुअल में एक रेक्टेंगल बनाता है। कैसा रेक्टेंगल बनाता है, आप इस चादर को फोल्ड करोगे तो एक ऐसे सिलेंडर बनेगा। आप सोचो अगर हम इसको यहां से कट कर दें, ठीक है, एक A4 साइज का पेपर ले लेते, चलिए जैसे हमने ये ले लिया है, ऐसे पाइप था अभी, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे, ये एच हाइट है और नीचे जो सर्कल है वो सरकमफ्रेंस है, ये इसकी 2πr। अगर हम इसको सीधा कर देंगे तो ये रेक्टेंगल ही तो बनेगा एक। तो इसकी एक्चुअल में अगर आप ये वाली लेंथ देखोगे वो है क्या है, जब ये मुड़ा था तब एक सर्कल बना हुआ था, तो उस सर्कल का सरकमफ्रेंस है एक्चुअली। ऐसे जब मुड़ा था तो एक सर्कल बन रहा था, उसका सरकमफ्रेंस था, सीधा किया तो वो एक लेंथ बन गई। तो अब हम उस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये एक्चुअल में क्या था, सर्कल का सरकमफ्रेंस, और ये एच है। तो हमें पता चल गया, तो ये तो यार पूरा पूरा रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2πr इंटू एच। बात समझ में आ रही, तो उसी से बनता है ये। अब हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर ले, तो कर्व्ड बनाने में जो मटेरियल लगा है वो तो लगा ही लगा है, यानी 2πrh तो लगा ही है। साथ में दो ढक्कन ऊपर नीचे जो लगी वो सर्कल की है, तो 2 सर्कल का एरिया और आएगा। अब कुछ बुक में 2πr कॉमन लेके लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस तरीका पता होना चाहिए कि आता कैसे है। अब आप सोचो एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें अगर हम 3 इक्वल हिस्से कर देंगे। अब ये प्रूफ करने का तरीका नहीं है, ये कोई प्रूवमेंट नहीं, बस याद रखने का लॉजिक है। अगर आप इसके 3 हिस्से कर दोगे तो देखो आपको 3 सिलेंडर मिल जाएंगे, सॉरी 3 कोन मिल जाएंगे, एक इधर, एक इधर और एक इधर। बात समझ में आ रही। तो जो उसका था पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर एच आ जाता है। देखो ये कोई लॉजिकली प्रूव नहीं है, बस याद रखने के लिए हम रिलेट करके याद रखते हैं। फिगर देखो ना, आप अगर इसको कट कर दोगे यहाँ से, एक कोन इस टाइप की बन जाएगी, एक कोन इस टाइप की बन जाएगी और एक कोन ये है। तो जो उसका वॉल्यूम था उसका 1/3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पाई आर स्क्वायर एच था तो उसका 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्लैंट हाइट यहाँ पे एक्चुअल में ये जो आर होता है ये तो पता ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल से निकलता है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पाई आर एल, ठीक है। एल एक्चुअल में वो चेंज होती रहती है ना, आर ये रेक्टेंगल से उस इंटीग्रेशन से प्रूव होता है। बस टोटल में क्या हो जाएगा, या कर्व्ड तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बेस में एक सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। पाई आर कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर ऐसे लिख लो, या सिंपल याद रखो, तरीका आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा था जब ये निकल आएगा तो ये आ जाएगा। ये कैसे आता है, एक स्फेयर है ये दोनों सेम मत समझिएगा, ये स्फेयर बॉल है, ठीक है, बॉल है पूरी। तो अगर ये बॉल है तो ये राइट सर्कुलर कोन बनाता है ना, तो ये एक देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 4 कोन बनती हैं, एक ये है, एक ये है, ऐसे देखिए। आप इसको बॉल को 4 हिस्से काटोगे तो जो 3D फिगर की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है एक कोन बनेगी। कोन में क्या हो जाएगा कि ये जो हाइट और रेडियस बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना था, पाई आर, इसको आर और एच बराबर कर देंगे तो 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हाइट का तो कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं, हाइट भी रेडियस के बराबर हो जाएगी यहाँ पे। तो पाई आर क्यूब हो गया। और ऐसे कितने कोन चाहिए, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका वॉल्यूम कितना आता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया की बात कर लें तो बेस कितना था, इसका बेस देखिए सर्कल होता है,
पाई आर स्क्वायर। ऐसे कितने कोण लगे थे? 4, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए याद रखने का तरीका है अपना अपना, किस तरीके से याद रखते हैं। हम इस तरीके से याद रखते हैं। 2D फिगर के फॉर्मूले तो रटे हुए हैं। सर्कल का याद है तो इसका याद हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, h हाइट तक मल्टीप्लाई करा दिया, सिलेंडर बन गया। काटोगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा, 2 पाई आर h, मैंने बता भी दिया किस तरीके से आया है। तो वो कर्व सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस में बात करें तो कर्व तो रहता ही रहता है, साथ में एक्स्ट्रा जो होता है वो भी ऐड कर देते हैं। स्फीयर एक्चुअली इससे जो है इससे याद लग, इसका 1/3 कर दोगे तो कोन का वॉल्यूम आ जाता है, और स्लैंट हाइट ये होती है, तो इस वजह से कर्व सरफेस एरिया इसका पाई आर रहता है। और बाकी 2 पाई ये इसमें अगर हम बेस का भी ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर, तो पूरा टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। याद रखना है, आप किस तरीके से याद रखते हो टोटली आप पे डिपेंड करता है। हम इस तरीके से याद रखते हैं, मेरा ये तरीका है। कई बच्चों को इससे समझ में भी आता है, जिनको हमने बताया है वो इस तरीके से वो भी याद रखते हैं। बाकी आप देख लीजिए, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, चेंजेस होते रहता है, कभी हाफ सरफेस एरिया, कभी हाफ स्फीयर दे देगा, वो चीज आपको फिर समझनी पड़ेगी। जैसे स्फीयर हाफ कर दिया हमने, अभी हमने स्फीयर हाफ कर दिया, ऐसे कटोरा जैसे है, तो ऊपर देखिए, ऊपर भी एक सर्कल बन जाएगा। तो हमने किया क्या, अभी टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा था, उसका हाफ कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ में देखोगे तो एक ऊपर भी सरफेस एरिया है, एक सर्कल ऊपर भी बनना है, यानी पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा, यानी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बिठा देंगे, कुछ भी करेंगे। हो सकता है कि हॉलो सिलेंडर दे दें, एक बड़ी रेडियस वाला एक छोटी रेडियस वाला उसके अंदर है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस यूज यही होगा, फॉर्मूले यही लगते हैं बेसिक वाले। ठीक है, कोई दिक्कत है चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि नोट करिए, आप खुद से नोट करोगे तो एक बार प्रैक्टिस हो जाती है। जनरली बच्चे जो PDF या बुक्स कलेक्ट करते रहते हैं ना, वो कभी पढ़ते नहीं है। ये कई बच्चों का मेरे पास जो फीडबैक आता रहता है, तो बुक्स जमा करने से पढ़ाई नहीं होती है, खुद पढ़ाई करने से पढ़ाई होती है। ठीक है, तो आप पढ़िए, बुक्स कलेक्ट करने से वो अपने आप माइंड में नहीं घुस जाएंगी, उनको पढ़ना भी पड़ता है। कोशिश करिए कि हार्ड कॉपी वगैरह आप कलेक्ट कर लीजिए, इस टाइम नोट्स वगैरह जो भी हैं वो आप कलेक्ट कर लीजिए। हर टाइम मोबाइल में आप देखोगे तो टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होती है। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। ठीक है।